सवाल नंबर 1, खाने के बाद ठंडा पानी पीने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल खाने के बाद ठंडा पानी पीने की आदत से आपको दिल का खतरा रहता है। एक रिसर्च के अनुसार डेली खाना खाने के बाद आपका दिल कमज़ोर पड़ सकता है और आपको अटैक भी आ सकता है। चीन और जापान में लोग खाने के बाद ठंडा पानी पीने की जगह सूप या गर्म चाय पीते हैं। इसी कारण वहाँ के लोगों में हार्ट अटैक की समस्या ना के बराबर है। ठंडा पानी पीने से आपको कब्ज़ हो सकता है। पेट में ठंडा पानी आपके मल को कड़ा बना देता है और फिर शौच के वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। ठंडा पानी पीने से आपकी बड़ी आंत भी सिकुड़ जाती है। जिन्हें अक्सर कब्ज़ की समस्या होती है वो ठंडा पानी को इग्नोर करें। ठंडा पानी से शरीर में बलगम बनता है और साथ में ही आपकी प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है। इसलिए ठंडा पानी पीने से आपको जुकाम होने का खतरा रहता है। ठंडा पानी से मोटापा बढ़ता है। ठंडा पानी खाने के बाद मिलकर पेट में एसिड से मिल जाता है जो फैट में बदल जाता है। मोटापे से आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सवाल नंबर 2, किन फलों के बीज खाना खतरनाक हो सकता है? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि रोज़ एक सेब खाना आपके डॉक्टर को दूर रख सकता है और यह बात भी सच है क्योंकि सेब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। लेकिन यह बात आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लगी होगी, लेकिन सच यही है कि सेब के बीज में एक खतरनाक जहर होता है। इसके बीज में पाए जाने वाले जगह साइनाइड होता है। हालांकि बीज में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी जहर तो जहर ही होता है। इसके अलावा वैसे तो बेर के बीज बेहद कठोर होते हैं और उन्हें खाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर गलती से भी बेर का बीज आपने निकल लिया है तो वह पेट में जाकर कई बीमारियां पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त आलू बुखारा एक बेहद स्वादिष्ट फल है और यह खासतौर पर बच्चों को बेहद पसंद होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं गलती से आपका बच्चा इसका बीज ना निकल ले। इसके बीज में भी कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि फल खाते समय सिर्फ बीजों का ही नहीं बल्कि अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो आपको बीमार होने से बचा सकते हैं। जैसे फल खाने से पहले उसे साफ पानी से अच्छे से धो लें। यह जरूर सुनिश्चित करें कि फल ताज़ा है। फल का थोड़ा सा हिस्सा ही खराब है तो उसे पूरा ही फेंक दें। फलों को हमेशा फ्रिज में या ढक कर रखें और मक्खियाँ न बैठने दें। अगर काफ़ी देर से फल कटा हुआ है तो उसे ना खाएं। जितना हो सके कैन या बंद डिब्बे में मिलने वाले फलों को अवॉइड करें। सवाल नंबर 3, दूध खड़े होकर पीना चाहिए या फिर बैठकर पीना चाहिए? दरअसल आयुर्वेद में बैठकर दूध पीने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं मेडिकल साइंस भी इसका समर्थन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बैठकर दूध पीते हैं तो इससे दूध आपके आधे शरीर में तो ठीक सर्कुलेट हो जाता है, लेकिन शरीर के निचले हिस्से में सर्कुलेट नहीं हो पाता है। यह आपके शरीर में दूध के सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दूध बैठकर पीते हैं तो इससे आपके शरीर को दूध का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। साथ ही बैठकर दूध पीने से आपका पेट जल्दी भर जाता है जिससे काफ़ी असहजता होती है। साथ ही कई बार इससे पेट दर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही अन्य पाचन और पेट संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं जब आप खड़े होकर दूध पीते हैं तो दूध आपके शरीर के सभी अंगों तक बेहतर तरीके से सर्कुलेट होता है। आपका ब्लड फ्लो दूध को आसानी से शरीर में सर्कुलेट कर देता है। इससे आप जितना दूध पीते हैं उसका आपके शरीर को लाभ अच्छी तरह से मिलता है और पोषक तत्व भी बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं। इसलिए मॉडर्न साइंस की माने या फिर मॉडर्न साइंस की खड़े होकर दूध पीना ज़्यादा फायदेमंद है। सवाल नंबर 4, गैस के कारण छाती में दर्द क्यों होने लगता है? दरअसल पेट में बन रही गैस सिर्फ पेट में ही दर्द का कारण नहीं बनती बल्कि इसका प्रभाव छाती पर भी पड़ सकता है जिससे छाती में जलन और दर्द होने लगता है। हालांकि सभी को गैस के साथ सीने में दर्द उठे यह जरूरी नहीं है और यह बहुत ज़्यादा सामान्य भी नहीं है। लेकिन कभी अगर दर्द उठने लगे तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जो बेहद काम आते हैं। जैसे पेट से जुड़ी दिक्कतों में नींबू पानी बेहद काम आता है। खासकर गैस होने पर इसका सेवन अच्छा रहता है। एक गिलास में काला नमक और नींबू निचोड़ कर पी लें। यह छाती तक पहुंची गैस को भी शांत करेगा। इसके अलावा गैस, एसिडिटी, पेट दर्द जैसी दिक्कतों पर अदरक कमाल का असर दिखाता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अनेक दिक्कतों को दूर करते हैं। गैस के कारण सीने में हो रहे दर्द से निजात पाने के लिए भी अदरक का सेवन किया जा सकता है। इसके लिए आप अदरक को उबालकर इस पानी को गरम गरम पी सकते हैं या फिर अदरक को सादा ही खा सकते हैं। दोनों ही तरीकों से यह फायदेमंद है। इसके साथ ही छाती में जमी गैस के लिए अजवाइन का सेवन किया जा सकता है। आपको बस करना यह है कि 1 चम्मच अजवाइन को भूनकर उसमें हल्का काला नमक मिलाकर चबाएं या फिर 1 गिलास पानी के साथ गटक लें। अजवाइन का पाउडर या गर्म चाय भी फायदेमंद है। इन सब के अलावा पेट को ताजगी से भरने के साथ साथ सौंफ दर्द और गैस को भी दूर करती है। गैस दूर होने पर सीने के दर्द में भी आराम मिलता है। सौंफ के सेवन के लिए इसे ज़्यादा चबाया जा सकता है।
काढ़ा बनाया जा सकता है या फिर पानी में सौंफ को उबालकर और छान कर पिया जा सकता है। सवाल नंबर 5, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी चीज़ें खाएँ? दरअसल फ़िश सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है। फैटी फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो शरीर की सूजन को ठीक करने के साथ लीवर के फैट को भी कम करने में मददगार है। चुकंदर एक जड़ वाली सब्ज़ी है। चुकंदर को सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि हरी पत्तेदार सब्जियों को सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद माना जाता है, यह तो हम सभी जानते हैं। लीवर को हेल्दी रखने के लिए आप हरी सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, पथरी होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल पथरी रोकने के लिए बार-बार पानी पीना चाहिए। दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आपको किडनी स्टोन है तो इसे बढ़ने से रोकने के लिए हाई फाइबर वाली चीज़ें खाना चाहिए। इससे स्टोन को बढ़ने से रोका जा सकता है। किडनी स्टोन से बचने के लिए साइट्रिक एसिड वाले फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी आदि को डाइट में शामिल करना चाहिए। साइट्रिक एसिड में कैल्शियम ऑक्सैलेट को जमा होने से रोकने की शक्ति होती है, जिससे किडनी स्टोन की समस्या से बचा जा सकता है। नारियल पानी में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। यह पथरी में फ़ायदेमंद है। पथरी में फलीदार सब्जियां खाने भी लाभकारी हैं। बेल के फल, बेल की पत्तियां, जंगली गाजर, शुगर मीट जैसी जड़ी बूटी पथरी बनने से रोकती हैं। इसमें चाय या काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। खरबूजा, आर्टिचोक, मटर, सेब, एस्पैरागस, लेट्स और नाशपाती में ऑक्सैलेट और सोडियम कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें डाइट में शामिल कर सकते हैं। गन्ने का जूस भी किडनी स्टोन को रोकता है। पथरी की तकलीफ में यह फ़ायदेमंद है। अब हम आपको बताते हैं कि पथरी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे पथरी से बचे रहने के लिए या फिर उसे बढ़ने से रोकने के लिए ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें ऑक्सलेट, सोडियम और कैल्शियम ना हो। हाई ऑक्सलेट वाले फल और सब्जियां जैसे टमाटर, सेब, पालक को अवॉइड करें। पथरी में नट्स खाने से बचना चाहिए, यह स्टोन को बढ़ने में भी मदद करता है। अंडा, मांस, मछली और मछली को अवॉइड करना चाहिए। दूध से बनी चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है। दही, मक्खन जैसी चीज़ें कम खाना चाहिए। मूली, गाजर, लहसुन, प्याज में सोडियम और ऑक्सलेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर पथरी है तो इन चीज़ों को खाने से बचें। पथरी होने पर शराब बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर 7, जंक फूड खाने से सेहत को क्या नुकसान होता है? दरअसल पैकेट में सामान को लंबे वक्त के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसके लिए कई ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। कई सामान में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, यह सेहत को नुकसान पहुंचाता है। चिप्स, कुकीज़, कुरकुरे जैसे पैकेट बंद चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कई रोगों का कारण बनता है। नूडल, चाउमीन, पास्ता जैसी चाउमीन डिशेज़ में मैदा होता है, यह आंतों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही ऐसे खाने से हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। बर्गर, पिज़्ज़ा हाई कैलोरी वाले फूड हैं और इनमें मैदा का इस्तेमाल भी होता है, इसलिए इन्हें ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। सॉस और मेयोनीज तो आजकल हर डिश में इस्तेमाल की जाती है, पर इनसे बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।